फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं। नियम ज्यादा कुछ नहीं होते, नियम सिर्फ इतना ही है कि ये बनते तो नॉर्मल वाक्य की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया कर्ता से पहले लिख देते हैं, सिर्फ इतना ही होता है। और उसके बाद इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं वो हमने पहली वीडियो थी अफर्मेटिव सेंटेंस वाली, उसमें सभी पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर हम सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला लिख लिया है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को, हैज और हैव इसकी सहायक क्रियाएं हैं और क्रिया की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगनी है और ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाक्य लिखा है वह गाना गा चुका है। तो देखिए वह गाना गा चुका है, तो एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर हैज लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है। तो वह यहाँ पर एक वचन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वह की मीनिंग आएगी हैज, हैज। उसके बाद वह गाना गा चुका है, तो उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह की मीनिंग है ही, तो ही। तो हैव ही। अब गाना, तो गाने की होती है सिंग, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर हम सिंग की हो जाएगी संग, तो संग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है गाना, यानी जो गीत होता है। ये क्रिया वाली गाना है और ये ऑब्जेक्ट गीत, इसको हम गाना बोलते हैं। तो यहाँ पर गाना की आएगी सॉन्ग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य, क्या वे पत्र लिख चुके हैं? तो यहाँ पर बे, तो बे बहुवचन है, THEY दे इसकी मीनिंग होती है। तो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है हैव, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हैव। उसके बाद कर्ता लिखेंगे दे, हैव दे। अब उसके बाद क्रिया है लिखना, तो यहाँ पर लिखने की मीनिंग राइट होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, WRITTEN, रिटन ए। और पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। और देखिए कुछ वाक्य इस तरीके से आते हैं, जैसे हम खाना क्यों खा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या पहले आया तो इसकी मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखा जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, और उसके बाद जो बचता है वो सब। तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये आया है हम खाना क्यों खा चुके हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या की क्यों कैसे आए, तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों की मीनिंग होती है भाई, भाई। अब उसके बाद सहायक क्रिया, तो हम हैं, तो हम बहुवचन करता है तो हैव। उसके बाद हम की मीनिंग बी। उसके बाद क्रिया है खाना, तो ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, EATEN, ईटन। इसके बाद ईटन द, और इस खाने की मीनिंग हो जाएगी फूड। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद है राम जंगल क्यों जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग भाई यानी क्यों। उसके बाद राम एक वचन करता है तो हैज, और उसके बाद करता राम, और क्रिया यहाँ पर जाना, तो इसकी गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, तो गॉन। अब गो के साथ टू लगता है हमेशा, गॉन टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो जंगल की मीनिंग फॉरेस्ट होती है, हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पर पहले क्या है तो इसकी मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मैं है, मैं बहुवचन कर्ता में गिना जाता है, तो हैव, हैव। उसके बाद कर्ता, तो आई, हैव आई। अब यहाँ पर पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, और उसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है रीड, रीड द
ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किताब, तो किताब को इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स। और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या पहले आया है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखने, क्या की मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं हैव, क्योंकि हम बहुवचन करता है। उसके बाद इसकी मीनिंग है बी, क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ पर क्रिया हो गई खेलना, तो खेलने की मीनिंग होती है प्ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, हैव बी प्लेड द क्रिकेट। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देखें, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।